Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, how are you? I hope you all are fine. So I am Junaid Lukman Beroi from IT department, Shahid Benazir Bhutto University. I am a second year student of IT. तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं DSA के बारे में, क्योंकि रिसेंटली हम DSA के बारे में पढ़ चुके हैं और अभी भी हम इस सेमेस्टर में DSA के बारे में पढ़ रहे हैं। और तो मैंने सोचा कि कुछ DSA के बारे में हमने पढ़ा है, जो कुछ हमने जाना है, जो कुछ हम कर रहे हैं, तो वो सारी बातें आप लोगों तक शेयर करता चलूँ कि DSA होता क्या है, क्यों ज़रूरी है। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आप लोगों तक शेयर करता चलूँ कि DSA होता क्या है। तो बेसिकली DSA इज़ नथिंग. DSA is just data structure and algorithm, which means data structure means data structure, it means the relation of the data जो स्टोरेज के साथ, इट मीन्स हमारा जो स्टोरेज ऑफ डेटा है तो उसका रिलेशन क्या है, हमारा डेटा स्टोर कहाँ पे है, हम डेटा को सर्च कैसे कर सकते हैं। तो DSA डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है। और एल्गोरिथम मीन्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, इट्स मीन्स को हमारा जो प्रोसेस है डेटा को स्टोर करने का या सर्च करने का, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो इस कोर्स में हम DSA के बारे में डिटेल में बात करेंगे और हर एक टॉपिक कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एक क्या है, एक जस्ट कॉन्सेप्ट है। एक डेटा स्ट्रक्चर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिसको मोस्टली प्रोग्रामर्स फॉलो करते हैं। अगर आप भी IT के रिलेटेड फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर साइंस से या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, अगर आप भी कोडिंग करना चाहते हैं तो आपको भी DSA सीखना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि DSA एक कॉन्सेप्ट है जिसको फॉलो करेंगे अपना कोड को एफिशिएंट बनाने के लिए, हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उनको इंक्रीज़ करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए और बहुत सारे फ़ायदे हैं DSA सीखने के। तो इस कोर्स में हम आगे चलते हैं, DSA के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो और ये भी जानेंगे कि DSA होता क्यों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि DSA हमारा जो है ना एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ज़रूरी है। हम DSA से हमारा एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम है वो इंक्रीज़ होता है, और जो परफॉर्मेंस है हमारे कोड का, हमारे वेबसाइट का, या जो भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसमें परफॉर्मेंस उसका जो है इंक्रीज़ होता है। और DSA हमारा जो डेटा है वो मैनेज होता है, हमारा डेटा हम अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो DSA के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, कुछ है प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा होते हैं जो कि सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हमारा इंट हो गया, डबल हो गया, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है। तो ये वो डेटा टाइप है जो कि सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इंट इंट में इंट कोई भी डेटा टाइप नेम दे सकते हैं, जैसे इंट है इज इक्वल टू हम 100 दे सकते हैं, 200 दे सकते हैं, या 1 2 कुछ भी दे सकते हैं। बट वो क्या होता है, इंडिविजुअली हम डेटा स्टोर करते हैं। और नॉन प्रिमिटिव में क्या है, हम डेटा जो है ना मल्टीपल डेटा एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। और नॉन प्रिमिटिव के आगे दो और टॉपिक हैं जो कि है लीनियर डेटा टाइप एंड नॉन लीनियर डेटा टाइप। लीनियर डेटा टाइप वो डेटा होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और जो कि कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन जो है ना लोकेशन पे स्टोर होता है, यानी कि एक डेटा दूसरा उसके बाद दूसरा डेटा। और नॉन लीनियर वो डेटा होते हैं, वो डेटा टाइप होते हैं जो कि जिनका हमें स्टार्ट तो पता होता है बट एंडिंग नहीं पता होता कि डेटा, और वो कंटिन्यूस भी नहीं होते। तो लीनियर के जो टाइप्स हैं, जिसमें
लीनियर डाटा टाइप में आते हैं हमारे एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। तो एरे होता है क्या है? एरे इज कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। एरे में हम सेम डेटा टाइप स्टोर करते हैं। अगर हमारे पास एक स्कूल का डेटा है, एक क्लास का डेटा है, तो हम उस क्लास के नाम से हम मतलब मैनी ऑफ स्टूडेंट हम उसमें जो है ना एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम 1 बाय 1 स्टूडेंट 1 वैल्यू दें या कुछ और करें। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एरे। एरे का हम पहले लिमिट सेट करते हैं और उसके जो इंडेक्स होते हैं हम उसमें डेटा स्टोर होता है। और एरेज में डेटा स्टोर तो होता है, लेकिन उसका एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। इट मीन्स कि जो 0 इंडेक्स है वो उससे वो स्टार्ट होता है और एंड जहाँ पे हम उसका लिमिट रखते हैं वहाँ तक होता है। और लिंक लिस्ट भी एक एरे की तरह है, इसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बस इसमें दो इंडेक्स के साथ मल्टीपल डेटा स्टोर होता है। और एक जो है ना जो इंडेक्स होते हैं, एक इंडेक्स जो है ना 2 इंडेक्स कंबाइन होता है, जिसके एक साइड पे जो फर्स्ट इंडेक्स होता है उसमें होता है डेटा टाइप और आपका डेटा, और दूसरे साइड पे और अगले डेटा का जो है ना एड्रेस होता है, लोकेशन होता है। और स्टैक मीन्स स्टैक को हम लीफो भी कहते हैं। इट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं बर्तन के, इट मीन्स हम बर्तन रखते जाते हैं, जो लास्ट बर्तन रखते हैं उसको हम फर्स्ट में उठाते हैं। तो लीफो में भी ऐसा होता है, डेटा हम स्टोर करते जाते हैं बट जब हमें डेटा चाहिए होता है तो लास्ट जो डेटा हमने रखा है उसी को फर्स्ट में लेते हैं। और क्यू में होता क्या है, क्यू को हम फीफो भी कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन्स जो डेटा हम फर्स्ट में रखते हैं उसी को हम जो है ना फर्स्ट में ही उठाते हैं। और नॉन लीनियर डेटा टाइप में हमारे पास है ट्री और ग्राफ। ट्री होता क्या है, ट्री में हम डेटा जो है ना नोड्स में रखते हैं, जैसे रूट नोड से ये स्टार्ट होता है। इसका फर्स्ट स्टार्टिंग हमें पता होता है, बट ये होता हैंड कहाँ पे ये नहीं पता होता हमें। ट्रीज में नोड्स होते हैं, चाइल्ड नोड्स, पेरेंट नोड्स होते हैं जो कि इंक्रीज होते हैं। और ग्राफ भी एक जो है ना लीनियर डेटा टाइप का एक टाइप है, जिसे हम किसी भी कहते हैं। तो ग्राफ में हम ग्राफ यूज़ करते हैं मोस्टली जीपीएस के लिए, जिसमें हमें शॉर्ट पाथ फाइंड करना होते हैं। तो ये थे कुछ डेटा टाइप्स डीएसए में जो हम पढ़ेंगे आगे। और डीएसए के भी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो डीएसए ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यूज़ करते हैं। डीएसए का कॉन्सेप्ट ई कॉमर्स में, सोशल मीडिया के लिए और वेब सर्च इंजिन्स के लिए भी यूज़ करते हैं डीएसए का कॉन्सेप्ट। तो ये उन स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो कि आईटी रिलेटेड फील्ड से हैं, जो कि आगे जाके कोडिंग करना चाहते हैं। तो इस कोर्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।